वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। रिवर्स एंड लेक से यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सिटी किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत बेनिफिट आपको ये देगी। सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ ली है इंडिया की, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर सिटी है और यहाँ पर रिवर्स है। सबसे पहली सिटी जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। दिल्ली जो है वो यमुना रिवर पर लोकेटेड है। दिल्ली किस दरिया पर लोकेटेड है? दिल्ली इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है दिल्ली। किस रिवर पर है? यमुना पर। आगरा जहाँ पर ताजमहल है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बनती है इंडिया की। आगरा इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। कभी कभी पूछते हैं कि ताजमहल इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो तब भी क्वेश्चन आंसर यही बनेगा, यमुना रिवर। पहले दो क्या पढ़े हमने? दिल्ली का पढ़ा। दिल्ली किस रिवर के किनारे पर लोकेटेड है? तो यमुना। यमुना क्या है? एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है यमुना। दिल्ली जो है यमुना के किनारे पर लोकेटेड है। और आगरा सेम इसी दरिया के बैंक पर लोकेटेड है। अगर ताजमहल का पूछेंगे, ताजमहल किस दरिया के किनारे पर लोकेटेड है? तो यमुना के किनारे पर ही लोकेटेड है। उसके बाद पटना, बहुत इम्पॉर्टेंट। पटना बिहार में है, तो पटना किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? तो गंगा। पटना गंगा। पटना किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? गंगा। उसके बाद हरिद्वार, बहुत बार पूछा है, हरिद्वार इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो हरिद्वार भी गंगा के बैंक पर ही लोकेटेड है, हरिद्वार। उसके बाद इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पर लोकेटेड है? कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना पर लोकेटेड है इलाहाबाद। उसके बाद वाराणसी। वाराणसी गंगा के किनारे पर लोकेटेड है। गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है, अगर आपको ज़रा आइडिया होगा कौन सी सिटी किस स्टेट की है, गुवाहाटी, तो गुवाहाटी कहाँ है? ये आसाम वाली ईस्ट वाली साइड है। तो वहाँ से कौन सा रिवर इंडिया में एंटर होता है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर। गुवाहाटी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है ओनली मेल रिवर ऑफ इंडिया। इसे मेल रिवर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद कानपुर। कानपुर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कानपुर किस रिवर के किनारे पर है? गंगा। उसके बाद जो जबलपुर है, जबलपुर है नर्मदा के किनारे पर। जबलपुर नर्मदा के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद लखनऊ। लखनऊ इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती, ऑन द बैंक ऑफ गोमती। उसके बाद हैदराबाद कहाँ पर लोकेटेड है? किस रिवर के किनारे पर है? मुस्सी। उसके बाद नासिक। नासिक कहाँ पर लोकेटेड है? किस रिवर के किनारे पर लोकेटेड है? नासिक है। गोदावरी। उसके बाद श्रीनगर, ये तो आपको पता ही है, श्रीनगर इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। श्रीनगर रिवर झेलम को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, और इसके बहुत सारे नेम हैं, वो भी आप याद रखिएगा। उसके बाद कोलकाता। कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हुगली। हुगली रिवर के किनारे पर कोलकाता लोकेटेड है। हुगली क्या है? ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की हुगली। तो कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हुगली रिवर। उसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर लोकेटेड है। साबरमती दरिया के किनारे पर अहमदाबाद लोकेटेड है। उसके बाद सूरत। सूरत जो सिटी है किस रिवर के बैंक पर लोकेटेड है? ताप्ती। सूरत लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती। उसके बाद अयोध्या, बहुत बार पूछा है अयोध्या। अयोध्या इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो अयोध्या सरयू रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद लुधियाना। लुधियाना इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। लुधियाना इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस है। उसके बाद कुल्लू। कुल्लू इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। स्टार्टिंग में एक बार हम फिर रिवाइज़ करते हैं क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा
दिल्ली, यमुना। दिल्ली किस रिवर के किनारे पर लोकेटेड है? यमुना। आगरा भी यमुना के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद पटना गंगा के किनारे पर लोकेटेड है। हरिद्वार भी गंगा के बैंक पर लोकेटेड है। उसके बाद इलाहाबाद ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना पर लोकेटेड है। उसके बाद वाराणसी भी गंगा पर लोकेटेड है। गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र के किनारे पर लोकेटेड है। कानपुर ऑन द बैंक ऑफ गंगा के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद जबलपुर जो है नर्मदा के किनारे पर लोकेटेड है। लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे पर लोकेटेड है। हैदराबाद रिवर मुस्सी के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद नासिक जो है गोदावरी के बैंक पर लोकेटेड है। उसके बाद श्रीनगर झेलम के किनारे पर लोकेटेड है। कोलकाता जो है हुगली रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद अहमदाबाद जो है साबरमती के किनारे पर लोकेटेड है। सूरत जो है ताप्ती रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद अयोध्या, बहुत इंपॉर्टेंट, अयोध्या जो है सरयू रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। लुधियाना सतलुज एंड कुल्लू जो है ब्यास। इसमें जो बार बार पूछा है वो कौन सा पूछा है? आगरा का पूछा है। आगरा किस रिवर के किनारे पर लोकेटेड है? उसके बाद हरिद्वार का बहुत बार पूछा है, गंगा के किनारे पर लोकेटेड है। उसके बाद वाराणसी पूछा है। उसके बाद लखनऊ पूछा है। उसके बाद ये नासिक पूछा है, कोलकाता, और ये भी पूछा है ताजमहल किस रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ये सभी आप याद रखिएगा, ये सभी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर्स। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।